सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर शिवन चौधरी जो कि इस साल यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं, उनके एथिक्स के कॉपी को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं बस एक चीज़ पॉइंट कर देना चाहूँगी कि ये बहुत ही रिसेंट लिखा गया है। इट्स जस्ट फ्यू मंथ्स जब इसको इस आंसर स्क्रिप्ट को उन्होंने लिखा है। सो यहाँ पे ना मैं एक फोर्थ क्वेश्चन मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अप्रोच और सब कुछ ओवरऑल, तो उससे शुरू करते हैं, ठीक है। Gendered attitudes convert differences in sexes into discriminations. Examine the factors responsible for negative attitudes towards women in Indian society. How can these attitudes be changed? This is part A of a question. The second part we'll discuss later. पहले इसको शुरू करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है, आपको डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, एग्ज़ामिन करने बोला जा रहा है फैक्टर्स को, एंड क्या फैक्टर्स को, किस लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। और अगर आप उस कैटेगरी के इंसान हैं जो क्लेम किया जा सकता है जिसको मिसोजिनिस्ट, तो आप अपनी आंखें खोल लें, कान खोल लें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। क्योंकि इवन इफ़ यू आर मिसोजिनिस्ट एंड राइटिंग दिस पेपर, ऐसे भी आपका होएगा नहीं, आप इंटरव्यू से निकल जाओगे क्योंकि आपके टेम्परामेंट को लोग पैनलिस्ट समझ जाएंगे। बट स्टिल आपको मैं बता दूं कि आपको एक अप्रोच, बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। मिसैंड्री जैसे गलत है वैसे ही मिसोजिनी भी गलत है कि औरतें ख़राब हैं या मर्द ख़राब हैं, लोग ख़राब होते हैं, कोई जेंडर पर्टिकुलर ख़राब नहीं होता है। समझ में आया। एंड जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, एक भ्रूण हत्या जो हो जाती है, एक अनबॉर्न बच्चे को मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज XY क्रोमोज़ोम लड़कों में होता है और XX क्रोमोज़ोम लड़कियों में होता है। बाकी तो सारे जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो तो सेम होते हैं ना। इतना तो बेसिक बायोलॉजी डेफिनेटली आपको पता है इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, दैट ये जो सेक्स क्रोमोज़ोम है, ये जो एक पेयर है, इसमें से एक Y और एक X का डिफरेंस रहता है, एक मेल और एक फीमेल में। अदरवाइज यू कैन सी देयर आर ग्रेट क्रिकेटर्स, वुमेन क्रिकेटर्स, there are great athletes, there are great actors, there हर फील्ड में women are equivalent to men, but discrimination पे चेक्स में होता है। अब जाके तो आप देखिए ना कि आई एम सॉरी, BCCI और ICC ने अब जाके देना शुरू किया है इक्वल पे। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े पोजीशन पर औरतें डिस्क्रिमिनेशन फेस करी, ये बेसिक चीज़ है। पे चेक जो है ना, ये बेसिक चीज़ है, बट इसके लिए भी जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ग्राउंड लेवल पे कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन लड़कियां फेस कर रही हैं। चलिए लेट्स गेट इनटू द आंसर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट्स इन आवर कंट्री डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ great reformers like Ishwar Chandra Vidyasagar, and you can give other names like Raja Ram Mohan Roy, B.M. Malabari, Jyotiba Phule, his wife Savitribai Phule, Pandita Ramabai. They have all done great works for women. And I'll tell you, generally this thing has the names have taken, they're all men. And feminists doesn't, the word of course has this word feminine in it, but then a man can be a feminist. Any man who supports equal rights for women is a feminist. Okay. Factors responsible: historical, perceived as weaker sex एंड लैकिंग स्ट्रेंथ। बेसिकली क्या होता था ना, हिस्टोरिकली जब अग्रेरियन सोसाइटी में आपको जो है बल लगेगा एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करने के लिए एंड ओवरऑल, तो स्ट्रेंथ तो ये लॉजिकल है, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर आप अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेके आएँ और बोले कि ये आदमी का स्ट्रेंथ इस औरत से कम है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स आदमी का ज़्यादा है। तो ये हिस्टोरिकल रीज़न हो गया। सोशल रीज़न क्या है? लो फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स। और
कैसे होगा फीमेल पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में ज़्यादा? ये सोचने वाली बात है ना, जब लड़कियों को घर में रखा जाएगा। सबको पता है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट औरतों का, बच्चियों का ज़्यादा है। उसके बाद जो है औरत घर की इज्जत है, गहना है, उसको अंदर रखो, बाहर नहीं निकलने दो। तो होगा कैसे? ये तो नहीं होगा ना कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में ज़्यादा हो। देन वैल्यू एजुकेशन लैकिंग इन स्कूल्स। ओके, अभी रिसेंट में एक केस हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, उत्तराखंड में, जहाँ पर एंड प्लीज़ इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी कनेक्शन की तरफ मत देखिए, मैं जस्ट एक केस पिकअप कर रही हूँ कि वहाँ जो है द गर्ल वाज वर्किंग इन अ होटल एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड उसको मार दिया गया था। और आई होप कि आपको पीछे का बैकग्राउंड पता है कि क्या है। तो वहाँ क्या होता है ना कि जब एक गांव से लड़की आती है शहर में काम करने, तो उसके साथ जब कुछ ऐसा होता है ना, तो आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो भी डर जाते हैं कि हमारी लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा होगा। ये जो बेसिक वैल्यू एजुकेशन का लैकिंग है आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, दैट इफ़ अ वुमेन इज़ वर्किंग आउट, तुम उससे एक्स्ट्रा सर्विसेज, गंदी चीज़ें डिमांड कर सकते हो, या फिर यू बेटर नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट? नाउ कस्टमरी मोरालिटी ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कस्टम्स के हिसाब से आज भी लड़कियों को, बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है? लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना इक्वल राइट। इनफैक्ट फाइनल राइट्स, माँ बाप के चिता को अग्नि देने का काम उनका बेटा करता है, और अगर बेटा नहीं है तो घर का कोई मेल मेंबर कर लेगा। लेकिन उनकी अपनी बेटी जो उनका डीएनए इनहेरिट की है वो नहीं कर पाती है, नहीं, उनको हक नहीं है। तो ये कस्टमरी लॉ है ना। और एक बार सोच के देखिए कि हम इतने धर्मांध हो चुके हैं कि उनकी अपनी बेटी जिसको हक है उसको अलाउ नहीं करें। देखिए, कोई पर्सनली बाई पर्सनल चॉइस नहीं करना चाहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कोई करना चाहे और ये सोसाइटी की वजह से नहीं करने दिया जा रहा है उसको अपने माँ, उसके पापा का फाइनल राइट्स, तो ये कितना ज़्यादा घटिया बात है। बट कस्टम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंडिया में। एंड मैं, देखिए, आपको उल्टी सीधी पॉइंट्स नहीं दे रही हूँ। आप मेरे को काउंटर आर्गूमेंट अगर कर सकते हैं तो दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, इट्स वेरी मच ओपन एंड यू आर वेलकम। Now, changing attitudes. Each aspect of attitude needs to be reformed, of course. And I will say that yeah, I would agree to this कि हाँ, चेंज हो रहा है। हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो अगर आप आईटी सेक्टर को देख लिया, कॉर्पोरेट में कहीं भी, तो लड़कियां काम कर रही हैं बाहर निकल के। बट हाँ, समटाइम्स यू हैव सीन कि वो एक्स्ट्रा बर्डन ही हो जा रहा है उनके ऊपर, बिकॉज हाउस होल्ड का काम भी उन्हीं को करना पड़ रहा है। एंड मेन, देर आर मैन हु फील दैट वुमेन ओनली बिलोंग टू किचन। तो अगर तुम काम कर भी रही हो तो घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। आई विल कम एंड वॉच नेटफ्लिक्स, बट तुम किचन में जाओ, खाना बनाओ, काम करो। सो ये एक्स्ट्रा वर्क हो जा रहा है औरतों के लिए। नाउ एटीट्यूड, नाउ दिस इज समथिंग जो आप सीख सकते हैं। एटीट्यूड, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, ठीक है? अभी देखिए क्या है कॉग्निटिव में। क्या है? ग्रेटर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, लर्निंग अबाउट ग्रेट वुमेन लीडर्स, एनी बेसेंट, जो एग्जाम्पल मैंने पहले दिया। एंड आप ऐड कर सकते हैं सावित्रीबाई फुले, पंडिता रामाबाई, कादम्बिनी गांगुली, सरला देवी। देर आर मैनी कि भाई लीडर्स जब इतनी महान महान, अरुणा आसिफ अली को आप देख लीजिए, उषा मेहता को देख लीजिए, मतलब दे हैव प्लेड रोल्स इन पार्टिसिपेशन, आई मीन दे हैव प्लेड देयर रोल्स बाय टेकिंग पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो कौन से मूवमेंट में पीछे हैं औरतें? मतलब अपना पार्ट तो दे ही रही हैं। आप सोचिए कि उस ज़माने में जब नहीं था, आप जो है दुर्गा भाभी, जनरली ये पूरा टर्म जो है HSRA के मेंबर्स, भगवती चरण वोहरा की वाइफ जो थी उनके लिए, उनको बोलते थे, वो कैरी फॉरवर्ड की जो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब का कॉन्सेप्ट था। तो वेयर डू यू फाइंड वुमेन टू बी वीकर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एंड नॉट एट पार विद मैन? अफेक्टिव, ओके, चलिए अब इफेक्टिव रोल्स में आ जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी टू वुमेन इशूज़ लाइक, एग्जाम्पल के लिए मैं देती हूँ कि अभी भी यू विल सी कि पीरियड्स है, तो वो एक
टैबू टॉपिक है. Men do not talk about it, but period pain is for real. So you should know. You should know about it because दिक्कत होती है ना. आई रिमेंबर जब जोमेटो ने और कई कंपनीज़ ने पीरियड लीव्स अलाउ किया था, देयर वर मैन हु वर लाइक कि हमें क्यों नहीं होते पीरियड्स और ये, बट द पीरियड पेन इज़ फॉर रियल एंड दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड. सेम गोज़ फॉर मैटर्निटी लीव. सी सेक्शन के बाद ना जब औरत फर्स्ट टाइम उठती है बेड से, तो शी नीड्स असिस्टेंस टू इवन वॉक टूवर्ड्स द वॉशरूम एंड द पेन इज़ इमेंस. तो अगर मैटर्निटी लीव है, लीव लेती है औरतें, उनको दिया जा रहा है पेड लीव. अब देना शुरू है, पहले पेड लीव नहीं मिलता था. तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन ज़रूरी है. उसके बाद क्या है, डेवलपिंग नेगेटिव इमोशंस टुवर्ड्स जेंडर वायलेंस. Violence against women is the fastest growing crime in India according to the NCRB data. थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मूवी जो थी वो इसके सराउंडिंग घूम रही थी कि आप वाइफ को थप्पड़ लगा दिए जस्ट बिकॉज आपका मूड ऑफ था एंड वो वाइफ सारी टाइम आपके लिए काम कर रही थी. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. एंड थैंकफुली बॉलीवुड ऐसे तो रोम कॉम्स और आइटम सॉन्ग्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन देयर आर ग्रेट मूवीज़ लाइक दिस जो बनती हैं. बिहेवियरल, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्फीयर. आपने रोशनी नदर मल्होत्रा के बारे में अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए. एक्चुअली नहीं, आप थोड़ा गूगल करिए और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन है. लाइक ये क्या है, इंक्रीजिंग प्रेजेंस, ये पब्लिक स्फीयर्स में औरतें हैं. फिर देयर आर वुमेन लीडर्स इन दी पार्लियामेंट. सो पब्लिक स्फीयर में ये औरतें आई हैं. उसके बाद हमारी जो IPS ऑफिसर्स रह रही हैं, इनको ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है. इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट एट अर्ली एज. कोविड स्कूल्स इज़ मैंडेटरी. लड़कियां अलग पढ़ेंगी, लड़के अलग पढ़ेंगे. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कूल्स जो है वो सारी ही लड़कियां मतलब टैबू समझती हैं कि लड़के नहीं बात करें और वैसा कुछ. बट इंटरमिंगलिंग ऑफ स्टूडेंट्स साथ साथ बड़े होंगे ना तो कुछ हवा लगेगा ही नहीं कि अरे लड़के हवा हैं और लड़कियाँ हवा है. आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ. ठीक है. अ नेशन कैन नॉट डेवलप विथ हाफ पॉपुलेशन. Hence, gender discrimination needs to be eliminated. और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. आप आधी पॉपुलेशन को घर पे रखेंगे. एंड मेरे को याद है कि मैंने ये टॉपिक मतलब इसी से रिलेटेड कुछ पहले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है. हाँ, मैंने समहाउ ऐसा ही कुछ बोला था कि व्हेन हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन, इट वाज अबाउट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एंड देयर आई सेड दैट सिंस वुमेन स्टिल आर बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम वर्किंग इन द लाइक पब्लिक स्फीयर. 2-3 नहीं, बहुत सारे रीजंस है. रात में नाइट शिफ्ट्स नहीं कर सकती हैं. सबसे पहले तो कैरेक्टर पे उंगली उठ जाता है. कोई कैरेक्टर पे नहीं भी उठाए उंगली तो उसके बाद घर वाले ही मना कर देते हैं. नाइट शिफ्ट कर रही हो तो तुमसे शादी कौन करेगा, इज़ दी वेरी बिग थिंग. फिर अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारे हस्बैंड को का मेल ईगो हर्ट हो जाता है, तुम्हारे ससुराल वालों को नहीं पसंद है, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला. नाइट शिफ्ट तो हटा दो, सुबह की भी बातें, घर का कौन ये करेगा एंड XYZ. देयर आर सेवरल थिंग्स. आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इंडियन सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, आप देख रहे हैं आसपास में क्या होता है. तो अगर सेंसिटिव नहीं है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, सबसे पहले तो सेंसिटिव हो जाइए, क्योंकि चेंज बिगिनस फ्रॉम यू एंड मी एंड टुगेदर वी कैन क्रिएट डिफरेंस. नंबर 1. नंबर 2, आपको आंसर राइटिंग में भी जो पॉइंट्स मैंने एडिशनल दिए ना, आप ऐड कर सकते हैं कि ये होता है. मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन का, लेकिन अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया जहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दे के अपने स्टेटमेंट्स को सब्सटैंशिएट करना है, यू कैन गिव दीज एग्जाम्पल्स. ठीक है. सो हियर आई वुड लाइक टू स्टॉप द वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. कीप स्टडिंग. गुड बाय. जय हिंद.